आ, मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूं कि जो माइक की प्रॉब्लम है वो संजय सिवाल के यहाँ से है। तो जब संजय जी ना बोले तब अपना माइक ऑफ करेंगे तो इको नहीं आएगा। जरा चेक करें। नहीं नहीं नहीं, आपके यहाँ पे माइक आप अपना म्यूट करिए। देखिए अब एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। तो संजय जी, मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि आप जिस भी सिस्टम से जुड़ रहे हैं, जब भी इको सिस्टम आता है वो आपके यहाँ के एंड पे माइक से आता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप नहीं बोल रहे हैं उस समय आप केवल अपने माइक को म्यूट कर दें, और जब बोलने लगे तो उसको क्लिक कर दें। इतने से अपना काम बन जाएगा। बस इतनी सी बात कहने के लिए मैं आया था। एक बार फिर से सभी साथियों का अभिनंदन, और मुझे विश्वास है कि वो नई ऊर्जा के साथ जो है काम करेंगे, और जो संकल्प है कि कम से कम 5 लोगों को जोड़कर वो इस एलिजिबिलिटी के साथ आए कि अ, मतलब कि वो पैनल पे बैठेंगे। रही बात जो नए सदस्य हैं, वो सिर्फ नमस्कार करने के लिए, अपने परिचय देने के लिए आ सकते हैं, लेकिन उन्हें विचार व्यक्त करने का जो है ना पैनल पे हक नहीं होगा। केवल वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और कहें कि हम भाई मेहनत करेंगे, हम वीडियो देखेंगे, और जब हम 5 लोगों को जोड़ लेंगे तब हम उस दिन पैनल पे आएंगे। इस बात को बहुत स्ट्रिक्टली कहा जाए, क्योंकि नहीं तो हम इस समय बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग में हैं, और हमें पूरी एनर्जी इस समय कर्नाटका में लगा देना है। तो कर्नाटका के आप यदि चपरासी को भी जानते हैं तो उसको फोन लगाइए। और विद्वानों को छोड़िए, हम तो कह रहे हैं ट्रक ड्राइवर को खोजिए, टैक्सी ड्राइवर को खोजिए, ऑटो वालों को खोजिए, हाथ ठेले वालों को खोली करिए, छोटे छोटे व्यापारियों को जो है ना वो करिए। बड़ों को देखोगे तो बड़े डरे हुए लोग हैं। इन्हें ये भी डर लगता है कि यदि वो कहीं आ जाएंगे तो भाजपा वाले उनको पे छापा ना पाड़ दें। तो वो बेहद ही डरे हुए व्यक्ति हैं। उनके डर को जो है ना, उनको डर के साथ जीने दीजिए, मेरा आपसे अनुरोध ये है। तो जिनको आप जोड़ना चाहते हो जोड़ते जाइए, लेकिन किसी को बड़ा मत मानिए जब तक कि वो लोगों को जोड़ के यदि अपने आप को बड़ा साबित नहीं करता है, तो वो पर्दे के पीछे चाणक्य की भूमिका निभाए। हम उसकी विद्वत्ता को क्वेश्चन थोड़ी कर रहे हैं। वो चंद्रगुप्त के लिए हमारे लिए पूर्णतया अनुपयोगी है। ये बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि पूरी शक्ति जो है कर्नाटका में लगा दीजिए। और आप जो मैं आपसे कह रहा हूं बस केवल उतना करते जाइए। यदि आप 10 नहीं जोड़ पा रहे तो 5 जोड़िए, लेकिन 5 से कम मत जोड़िए। और आप विद्वान हैं बने रहिए, हम आपको चाणक्य के रूप में अपनी पैनल में ले लेंगे, लेकिन चंद्रगुप्त के रूप में आपकी कोई फिर भूमिका नहीं है, और सदस्य के रूप में भी आपकी भूमिका नहीं बचती है यदि आप लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं तो। आप जो है मीटिंग में जरूर उपस्थित रहिए, लेकिन दर्शक दीर्घा में रहिए। आपको पैनल पर आने का हक नहीं है जब तक आप जो है दिन में मेहनत करके लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं। लोगों ने बड़े आसानी से 100 लोगों को जोड़ा है। यदि हम प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ेंगे तो 9 दिन में अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। बहनों से भी मेरा निवेदन है कि वो बहनों को जो है ना एक जगह पे इकट्ठा कर लें, चाहे कीर्तन के सहारे, जो वो उनके माहौल में जो चीज, जो बहाना सबसे अप्रोप्रिएट हो उसका वो उपयोग करें। और उस बैठ के चाय भी पिए, और 8-10 लोगों को वो कर लें, बड़ी आसानी से हो जाएगा। एक रजिस्टर को मूव कर दें, उसमें नाम नंबर आ जाए, वीडियो देख लिया जाए, वीडियो के बाद उनकी बात सुन ली जाए, इसके बाद अपना जो है प्रोफाइल उनको भेज दिया जाए, उससे वो जुड़ जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान काम होगा, बहुत ही आसान काम होगा। जो बहुत विद्वान है उसका चाणक्य के रूप में मेरे पीछे जो है ना स्वागत है, हमारे साथ एज ए टीम जो है ना दे कैन ज्वाइन एज ए चाणक्य विथ मी। बट उनका जो है ना सदस्य के रूप में उपयोगिता है और ना ही चंद्रगुप्त के रूप में। सदस्य के रूप में यदि उपयोगिता है तो 9वें दिन वाली है, तो जुड़ गए, धन्यवाद। और यदि आप जुड़ने के बाद डिलीट भी हो गए तो भी धन्यवाद, क्योंकि आपने वोट तो हमको ही दे दिया है। तो अब आपके डिलीट होने ना होने से कोई हमारी सेहत पे फर्क पड़ता नहीं है।
तो वी शुड बी एब्सोल्युटली ब्रूटल इन अवर अप्रोच। यदि जो है हम एब्सोल्युटली ब्रूटल नहीं होंगे तो 9 दिन में आप जो है इन धनुर्धारियों को नहीं हरा पाएंगे, जो मूर्ख पब्लिक को मूर्ख बनाकर 8-8 9 9 9 बार के जो है ना सांसद विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं। अब इनके पाप का घड़ा भर गया है। ये इनको हमारे अदने से जो है मजदूर लोग, अदने से जो है हाथ ठेले वाले, अदने से जो है टैक्सी चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, हम तो कह रहे हैं अदने से भिखारी और किन्नर लोग इनको पराजित करेंगे और वो उभरते हुए चेहरे, और ये बड़े आसानी से ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल कठिन नहीं है। विद्वानों में मत खोजिए। देखिए, मैं नरेंद्र जी से कहना चाहता हूं, नरेंद्र जी ने हमको बड़ी तारीफ की। एक अशोक इंजीनियर साहब हैं, जैसे ही मैंने कहा कि मैं हमारी बातचीत रिकॉर्डेड है, उनके हाथ पैर फूल गए। बोले साहब मैं बिजी हूं, और जब मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर ली तो मुझसे 1 घंटे तक बात करते रहे। तो इस तरीके के दुबले पतले चरित्र के लोग जो है, जब तक वो अपने उससे बाहर निकल के नहीं करते हैं, तो मैं नरेंद्र जी से निवेदन करता हूं कि आप अशोक इंजीनियर साहब से फिर से बात करिए, और जो ये अभी मैंने बात कही है इसकी रिकॉर्डिंग भी उनको भेज दीजिए, क्योंकि मैं इसको अभी अपलोड करने वाला हूं, तो वो सुन लें कि मैंने उनके बारे में क्या कहा है। क्योंकि ये बताइए, आपकी विद्वत्ता, आपकी समाज सेवा हमारे किस काम की है, यदि आप जो है चंद्रगुप्त बन के या सदस्य बन के लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं। तो भाई साहब, आपको हम नमस्कार करते हैं, चमत्कार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप हमारा समय मत खराब करिए। इसी के साथ मैं आपसे फिर विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैना जी, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। उन्हें 75 साल के गुलामी के जो है, जो नियम कानून जिसमें उनको रोज जूते लाते लगाई जा रही हैं,
जिनमें उन्हें प्रताड़ना से होके गुजरना पड़ रहा है, जिसमें उनके सम्मान को रोज ठेस पहुंचाई जा रही है, उन्हें जो है मानव शरीर में सम्मान विहीन फ्रीबी पे जीने वाले, दारू पीने वाले कीड़े मकोड़े बना दिया है, उससे मुक्ति मिलेगी। गुलामों के कानूनों से मुक्ति मिलेगी, और सबसे बड़ी मुक्ति तो मिलने वाली है, वो है गरीबी से मुक्ति और समृद्धि। यदि आपने मुझे सुना हो, उस दिन मैंने कहा था, भिखारी भी भिखारी नहीं रहेगा। लिहाजा भिखारी से भी कहो कि वो भी मोबाइल फोन खरीद ले, क्योंकि ये मोबाइल फोन उनकी समृद्धि का रास्ता है। और रही बात आज की, तो फिर इन्हीं दुष्ट लोगों को, जो कि कत्ल की रात में इन्हें पैसा देके खरीदते हैं, इसका मतलब है इनकी बात यही है। तो ऐसे लोग जो कत्ल की रात में पैसे तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं, उन्हें जो है ना, सोचिए कि भैया आप जूते लाते खाना है, खाते रहिए, क्योंकि ये जो है आपको गुलामों के नियम कानून आपके ऊपर इन्होंने थोप के रखे हुए हैं। वही व्यवस्था कि आपका सिर फटा हुआ होता है और आप थाने जाते हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती है। आपको जो है ना झूठे और गलत, आपको झूठे और गलत बिल मिलते हैं। आपकी भैंस जो है ना, ये लेके चले जाते हैं, जो 17 लाख करोड़ जिनके जो है ना इंडस्ट्रीज के पैसे माफ होते हैं, इनके पैसे माफ नहीं होते। तो ये आपका काम है, नहीं तो हमारे हमारे ये वीडियो को जो है ना उनसे उन तक पहुंचा दीजिए कि साहब इसको सुन लीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। और यदि इसके बाद भी वो मूर्ख है, तो उन्हें 40 करोड़ में छोड़ दीजिए भाई। भाई जो इतना स्वार्थ, नहीं नहीं, जो इतना स्वार्थी है कि जो 5 पैसे के लिए अपने वोट को बेच रहा है, और समझने के बाद नहीं समझना चाहता है, तो आप समझ लीजिए कि आपने गलत व्यक्ति को टच किया है। उससे कहिए आप तो बहुत विद्वान हैं, आप जरूर जो है ना फ्रीवी खाइए, ये खाइए, वो खाइए, और इन्हीं से जूते लाते भी खाइए। 75 साल से गुलामों के नियम कानून आप पे थुपे रहे हैं, तुम और तुम्हारे बच्चों पे यही गंदे कानून थुपे रहेंगे, और आप जो है ना गरीब होते रहेंगे, और इनका जो पैसा है वो जो है ना स्विट्जरलैंड बैंक में, इंटरनेशनल बैंक में जमा होगा, और आप जूते लाते खाते रहेंगे। ये आपको जो है इलाज नहीं मिलेगा, आपके ऊपर रासायनिक विष जो है ना, विष जो ना थोपा जा रहा है। आप जो है ना ठीक ढंग से जी नहीं पाएंगे, आप मर भी नहीं पाएंगे ठीक ढंग से, क्योंकि इलाज कराने के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा। ये झूठी झूठी जो है ना आयुष योजनाएं लेके आएंगे, जो जमीन पे काम ही नहीं करेगी। और कौन सी योजना काम करेगी, आप मुझे बताइए। यदि मैंने ये भविष्यवाणी की है कि यदि ये लोग नहीं समझे, तो जो जय गुरुदेव जी ने कहा है कि विभीषिकाएं आएंगी, एक विभीषिका मैं आपको बता दे रहा हूं कि 4 से 5 साल के अंदर यदि हम जो है वर्तमान परिस्थितियों को नहीं बदलेंगे, तो भारत की 66% पॉपुलेशन कैंसर से सफर करेगी। हर 3 भारतीयों में 2 भारतीयों को कैंसर होगा। और हम लोगों का संस्कार और संस्कृति ये कहती है कि यदि हमारे परिवार का सदस्य कोई यदि कैंसर से पीड़ित होकर अस्पताल में है, तो हम उसे देखने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए लग जाएंगे। तो भारत की 99% जो है ना पॉपुलेशन कैंसर और उसकी विभीषिका से जूझेगी। और आपने तो देख लिया कोरोना में, सभी लोग जो है ना वैक्सीन वैक्सीन ये वो। आप ये बताइए, जब कोरोना वायरस एक वायरस होने के कारण एंटीबायोटिक से नहीं मरता है, तो 5 4 4 5 5 घातक जो है एंटीबायोटिक, और वो भी डेंजरस डोज में आपको क्यों दिए गए। आज भी जो है ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री क्यों नहीं पूछते डॉक्टर से और प्रोटोकॉल से कि अपने प्रोटोकॉल को एक्सप्लेन करिए। आप आपने क्या एंटीबायोटिक देके हमारी इम्यूनिटी को बाधित किया है क्या, उसे कमजोर बनाया है क्या, और बाद में जो है ना आपने स्टेरॉइड देके हमारी इम्यूनिटी को सुला दिया है, तो हमारी मौतों के लिए ये जिम्मेवार है। और अभी जो बहुत सारा जो है ना सोशल मीडिया में चल रहा है कि वैक्सीन कितनी घातक है, उस विषय पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो उसके परिणाम तो आने जाके मालूम पड़ेंगे। तो चलो वैक्सीन को एक किनारे रख दें। और मैंने तो इनको जो है ना 5 5 पत्र लिखे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, कि मैंने इस तरीके से रिसर्च करके ये पाया है कि नींबू के 2 बूंदों से कोरोना वायरस मर रहा है। और इनको लिखा कि आप कैसे सिद्ध कर सकते हो। जब इन्होंने नहीं सुना, तो इनके जो नोडल चीफ डॉक्टर पांड्या है, उनसे बात की। तो ये तो पूरी तरह से दुष्टताएं हैं, किस किस को देखा जाए। तो आप यदि कोई इतना विवेकशील नहीं है
कि वो समझने के बाद भी आपकी बात नहीं जानना चाहता है और वो खरीदने के लिए नोट वोट का इंतजार कर रहा है, तो यहाँ उनको कोई नोट बांटने वाला नहीं है। और हम तो इसको ये कहना चाहते हैं कि हम उसे समृद्ध बना देंगे। हम आज उसे नोट नहीं बांटेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि मजदूरों की मिनिमम परचेजिंग पावर 50,000 रुपीज पर मंथ होगी। तो जो ये 500 हजार रुपए बांट रहे हैं वो बड़ा है, या जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि तुम्हारी पर मंथ जो है परचेजिंग पावर 50,000 रुपीज होगी, ये देना ही नहीं है तो और क्या है? ये देना है कि नहीं है? यदि किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी और रासायनिक विष जो है ना गायब हो जाएगा, उसकी जमीन फिर से जिंदा हो जाएगी और आपको 5 गुना आमदनी भी मिल रही है, और बाद में जो कॉस्ट सेटलमेंट अकाउंट की कॉस्ट सेटल होने के बाद वही आमदनी 5 गुना से 25 गुना बढ़ने वाली है। और हमें तो इस बात की भी चिंता है कि जब हम इनकी आमदनी शुरू में 5 गुना और बाद में 25 गुना बढ़ाएंगे, तो इनके ऊपर उसका बढ़ी हुई इनकम का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ये हमारी चिंता का विषय है। अभी भी मैं इस पर चिंतन कर रहा हूं कि वो बढ़ी हुई वेल्थ को हाउ कंस्ट्रक्टिवली आई हैव टू यूटिलाइज। नहीं तो पंजाब जैसा जो है ना, आधी पॉपुलेशन ड्रगिस्ट हो जाएगी। तो हमें उस समय नहीं सोचना है, हमें आज सोचना है। क्या मैना जी को पर्याप्त और ठीक जवाब मिल पाया है? आप अपनी बात बताइए। और इसके बावजूद भी वो यदि कीड़े मकोड़े जैसे कत्ल की रात की दारू और पैसे का इंतजार कर रहे हैं, तो वो जिसका इंतजार कर रहे हैं उसके पास जाए। ऐसे लोगों को फिर आप टच मत करिए। यू जस्ट फास्ट जो है ना दूसरे ग्रुप से बात करिए, और आप जैसी भाषा मैं यूज कर रहा हूं इसी भाषा में बात करिए। और उनसे कहिए हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके घटिया जैसे लोगों के कारण ही ये लोग जो है आपके ऊपर थुपे हुए हैं, जिन्होंने अब तक आपको मूर्ख बनाया है और 75 साल के बाद भी आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखा है। कोई भी अच्छा राजनेता अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून नहीं थोपता है। नहीं, लेकिन यदि कोई ये कहता है कि हमें पैसा चाहिए, तो उसको बताओ कि फिर ये कत्ल की रात वालों के पास जाइए। वो अभी आपको पैसे भी देंगे, बाद में आपको जूते भी लगाएंगे, आपका सिर फूटा रहेगा, थाने में आपकी सुनवाई नहीं होगी। और यदि आप हमारे साथ जुड़ के, और दूसरी बात, एक मैना जी, वो लोगों को जोड़ रहा है। यदि वो चंद्रगुप्त बनेगा, तो ताज हमारे सिर पर रखा जाएगा या उसके सिर पर रखा जाएगा? हमारे सिर पर नहीं, उसके सिर पर रखा जाएगा। यदि वो लोगों को जोड़ेगा और यदि नंबर वन पे हो जाएगा, तो वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। तो ताज किसके सिर पे जा रहा है? उसके सिर पे जा रहा है। आज तो जो है ना उसको कोई चपरासी बनाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो फिर ये मिलना है कि नहीं है? और आप इसके हम इस वाले पोर्शन को, जो आप वाला पोर्शन है, अभी हम इसको कट करके, इसको बहुत छोटा करके केवल इसी पोर्शन को हम अभी अपलोड करेंगे, जिससे शेयर करेंगे। वहीं सबके सामने खड़ा करके जो है ना इसे चला दीजिए, उनको उनकी बात का जवाब मिल जाएगा। हो सकता है कि आप इतना फोर्सफुली ना कह पाए, मैं तो कह रहा हूं इस बात को। आप देखिए अभी जो ना 2 दिन पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक भाजपा के भवन के उद्घाटन में कहा है कि ये भवन भवन का उद्घाटन नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का वो है, विस्तार है, ये है वो है। वो माननीय मोदी जी को नहीं मालूम है कि उन कार्यकर्ताओं की, उनके पदों पर बैठे लोगों की ये व्यवस्था रोज ऐसी कम तैसी कर रहा है। वो हमारे पास रिलीफ के लिए आ रहे हैं। तो करना कथनी में बहुत फर्क है। अच्छा भाषण देना, इसलिए किसी ने बहुत सही कहा है, जो स्पष्ट बोलता है वो शायद जो है ना कड़वा सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन वो व्यक्ति अच्छा है। मैं फिर से जो है, यदि मैना जी आप कुछ कहना चाहती है रिएक्शन में तो कहिए, नहीं तो मैं जो है ये आपकी बात सुन के मैं बीच में इंटर किया था, मैं फिर से विलोपित हो जाऊंगा। उनको आप ये सब बिल्कुल मत कहिए।
उनको सिर्फ इतना कहिए कि आप वीडियो सुनो, और यदि मिनिमम 5 लोगों को जोड़ोगे तो पैनल पे आके आप बात कह पाएंगे, नहीं तो पीछे बैठ के सुनिए दूसरे लोग क्या बातें करते हैं। हम कोई भी झूठा दिलासा किसी को नहीं देंगे। मतलब आपको धैले भर की समझ नहीं है, अभियान को आप जान नहीं रहे हो, और हम आपको अपने 10 मिनट खराब करने का मौका दें, क्यों दें? 15 दिन आप सुनिए ना पीछे खड़े होके। 5 लोगों की जोड़ने की यदि एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं करते हो तो हम अपना आपको सुन के अपना समय क्यों खराब करें? और हमने थोड़ा सा कंसेशन दे दिया है कि नया सदस्य तो अपना परिचय दे सकता है, लेकिन और कोई आगे की बात कहने का उसे हक नहीं होगा। मतलब आपको कुछ नहीं, आपने वीडियो नहीं देखा, आपको दहले भर की समझ नहीं है, फिर यहाँ पे फालतू की बकवास करके जिसका कोई रिलेवेंस नहीं होगा उसके बाद भी आप लोगों को नहीं जोड़ना है, तो भैया हम अपना समय क्यों खराब करें? और रही मिलने की बात, तो सिर पे जो है ना चीफ मिनिस्टर का ताज मिल सकता है, मेहनत तो करके देखो। यदि फर्स्ट आ गए तो चीफ मिनिस्टर का ताज मिल जाएगा, और यदि योग्यता नहीं होगी तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो भी मिल जाएगा बिना योग्यता के। क्योंकि अब चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के लिए मैंने योग्यता चीज वाला वर्ड कर दिया है कि मैं उसे अप्रूव करूंगा कि उसमें योग्यता है कि नहीं है। यदि योग्यता नहीं भी होगी तो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बनना ही है उसको, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो बनना ही है नंबर बनाने पे। बात समझ रहे हैं आप कि नहीं बन रहे हैं? तो इसके अलावा और क्या चाहिए आपको? नियम कानूनों से जो है ना, गुलामों के नियम कानून से मुक्ति मिल जाएगी। प्रशासन व्यवस्था में बैठे लोग जो आज अत्याचार कर रहे हैं, लाट साहब जैसे पेश आ रहे हैं, आप घंटों इंतजार करते हैं, आपको रिलीफ नहीं मिलता है, वो जो है ना आपको तुरंत रिलीफ देंगे और उचित निर्णय लेंगे। यदि वो उचित निर्णय नहीं लेंगे तो उन्हें कंपनसेशन देना होगा, और आपकी खुद की जो है आमदनी 50,000 वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर हो जाएगी। अभी आप जो है ना 2,000, 5,000, 6,000 नहीं कमा पा रहे हैं। ये बात सही है कि नहीं है? तो फिर और क्या चाहिए? और यदि तुमको दूसरी पार्टियों जैसा दारू के लिए और उसके लिए पैसा चाहिए, तो मैं आश्वस्त करता हूं कि वो क्राइम फ्री भारत उनके लिए नहीं है। उन ऐसे गलत लोगों के ऊपर उन्हें 40,000 में छोड़ दीजिए। वो जब जो है ना बाकी लोग जुड़ जाएंगे तो वो भेड़ चाल में आपके पीछे वैसे भी खड़े हो जाएंगे, तो आप चिंता मत करिए उनकी। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।